मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते, मैं हूं गरीब निवास। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। तुम जानते हो यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरमपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय यह सब माया का पांप है, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल, माड़िया, मोटरें आदि है। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नरक की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। अल्पकाल के लिए सुख है। यह है माया की लालच ड्रामा अनुसार। कितने ढेर मनुष्य है। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब यह चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई, यह तो अनगिनत बार चलता आया है। अनादि खेल है। कब शुरू हुआ यह नहीं कह सकते, अनादि चलता ही रहता है। यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे। सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे निकल परम धाम में चले जाएंगे, धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे। फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला, जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए हो।
रुद्रमाला और विष्णु की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सीजरा है। जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सीजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते, कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती। की कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं, कहां से गिरते हैं विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार है बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है काम विकार, उसके ऊपर ही जीत पानी है। काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वह भी छोड़ते नहीं है। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है? प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है, भल कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है, वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा न सके, तो बाबा उन्हों को समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह थोड़ा भी ज्ञान मिला न तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तर बाबा ज्ञानाचा सागर, प्रेमाचा सागर आपल्यासाठी या धर्तीवरती उपस्थित आहे। कशासाठी? आपल्याला घरी घेऊन जाण्यासाठी। आपल्या बुद्धीमध्ये क्लियर है, अब घर जाना है। भक्तों की बुद्धि में क्या है? जन्म मृत्यु के खेल से एक न एक दिन कभी न कभी हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति को पाना है। हमारे बुद्धि में है हमें घर जाना है, और क्या है उसके बाद हमें अपनी राजधानी में वापस आना है। हमें मुक्त नहीं होना है, इस चक्र से मुक्त नहीं होना है, कोई हो भी नहीं सकता है। आपल्याला बिल्कुल क्लियर है कि घर जाना है, हमारे घर जाना है। हम हमारे घर से यहां पर आए हैं। हमारा घर परम धाम है, शांति धाम है, ब्रह्मलोक है। वहां से हम यहां पर नीचे आए हैं पार्ट बजाने। आपण त्या घरचे रहिवासी आहे, वो हमारा घर है। तर इतकं हे जवळची फिलिंग आपल्याला आली पाहिजे की आपण कोण आहे, आपण कोणाचे, आपल्याला कुठे जायचंय। माझं घर कुठे? आकाशाच्या पार पलीकडे। मी आत्मा आहे, हे शरीर वरचं कवर आहे, मी आत्मा आहे। मी आत्मा परमधाम मधून इथं आलेली आहे पार्ट बजावण्यासाठी। पार्ट कुठे चालू आहे? खाली पृथ्वीवरती। पार्ट सगळे कुठे आहे? दुसरे कुठेही दुनिया नाहीये। पार्ट कुठे बजावायचे आपल्याला? या पृथ्वीवरती। हा बेहदचा मंडप आहे, बेहदचा स्टेज आहे, जिथं जन्म जन्मांतर पार्ट बजावत राहतात आत्मा, आणि त्याची लिमिट आहे 5000 वर्ष। 5000 वर्षाचं हे नाटक आहे। आणि मग जेव्हा या नाटकामध्ये काम करून करून आपली चार्जिंग संपत जाते, आपण थकून जातो, दुःख दिसायला लागतं, परेशानीचं जीवन होऊन जातं, आणि आपल्याला काही उपाय नाही सुचत की कसं निघावं। एका संकटातून निघालो दुसरं संकट हजर असतं, एका प्रॉब्लेम मधून निघालो दुसरे प्रॉब्लेम हजर असतात। एक दुःख झालं त्याच्यासोबत अनेक प्रकारचे दुःख येतात। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब भगवान इस धरती पर आकर हमें यहां से निकलने का रास्ता बताता है, और
सुख की दुनिया में आने के लिए हमें सजाता सवारता है. तर बाबा म्हणताय आता तुम्हाला ही जी माया कॉम्पिटिशन करती या दुनियामध्ये, घर जाना है, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं, लेकिन माया की कंपटीशन चल रही है. दुनिया वाले क्या समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा घर है, गाड़ियां है, महल है, माड़ियां है, हमारी पोजीशन ऐसी है, हमारा पद ये है, हमारी बहुत इज्जत है, बहुत ज्यादा मान सम्मान है हमारा, तो वो समझते हम तो स्वर्ग में. पण बाबा म्हणताय की हा मायेचा शेवटचा वार चालू आहे. मायेची कॉम्पिटिशन आहे, माया स्पर्धा करते. स्वर्ग आणि नरकामध्ये स्पर्धा चाललेली आहे आणि म्हणून हे शेवटचा हा शो चाललेला आहे, शेवटचा भपका आहे मायेचा, की जे नरक आहे आणि नरकामध्ये मायेला राहण्याचा चान्स है, तो माया आपल्याला सोडायला तैयार नहीं है. क्योंकि हम छोड़ देंगे, दुनिया में बाबा के बच्चे माया को छोड़ देंगे, विकारों को छोड़ देंगे, तो वो वाइब्रेशन सारे दुनिया में जाएंगे. क्योंकि हम सब बहुत शक्तिशाली आत्मा है. जे बाबांचे बच्चे त्यांच्यामध्ये खूप ताकद आहे आणि म्हणून जेव्हा आपण मायेचा त्याग करू, आपण मायेला हरवू, तर या दुनियेमधून मायेला निघून जावं लागेल. तो बाबा म्हणताय वो कॉम्पिटिशन कर रही है, हे विकार कॉम्पिटिशन करताय. तुम्ही हरायचं नाहीये, तुम्ही या मायेच्या भपक्यामध्ये फसायचं नाहीये. आता तुम्हाला कंप्लीट स्वतःला असं समजायचंय की मी आता युद्धाच्या मैदानावरती आहे, माया दुश्मन समोर आहे आणि ही माया दुश्मन आजची नाहीये, ही अर्ध्या कल्पाची दुश्मन आहे. अर्ध्या कल्पापासून या विकारांनी आपल्या सोबत राहून आपला घात केलेला आहे. आपले दुश्मन आहे. आपल्याला असं वाटलं की त्यांची गरज आहे, आवश्यक है, ये नॉर्मल है. बाबा म्हणता है कि वो क्या समझते हैं कि क्रोध तो करना ही पड़ता है. पर बाबा म्हणता है क्या जरूरत है, प्यार से भी काम हो जाता है. बाबा मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं, बाबा पुलिस को भी समझाते हैं कि आप प्यार से समझाओ, प्यार से बात करो. तो प्यार से भी हो सकता है. ती प्रत्येकाची कॅपॅसिटी आहे. प्रेमाने करायचं, नाही करायचं, प्रेमाने करता येतं, नाही करता येत, ही प्रत्येकाची कॅपॅसिटी आहे. असं वाटतं क्रोध केला तर मग पटकन काम होऊन जातं, पण पटकन काम होऊन जातं, पण मग पुढच्यासाठी मग ते मनामध्ये घर करून राहते ती आत्मा की ऐसी है. तो इसलिए बाबा हमें समझाते हैं कि तुम्हें अभी पांचों विकारों से, काम विकार तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है. शरीर भान में तुम रहते हुए इस काम विकार के वश हुए हो, तो काम विकार को त्यागना है. क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों को अपने जीवन से अब दूर कर देना है. अगर बाबा की याद में रहते हुए हम यह शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में आएंगे. मिलिटरी वाल्यांना किंवा जे युद्धभूमीवरती सैनिक असतात त्यांना सांगितलं जातं युद्धात मरण आलं तर तुम्हाला स्वर्ग प्राप्त होणार है. लेकिन युद्ध का मैदान कौन सा है, वो युद्ध का मैदान नहीं. ये हमने जो माया से युद्ध पुकारा है, इस युद्ध के मैदान में, अंदर के युद्ध के मैदान में जब आत्मा आ जाती है, माया को ललकारती है, और इसमें हम जब शरीर छोड़ते हैं, माया के साथ लड़ते लड़ते उसकी वो जो विजय की तैयारी करते हुए सफलता की स्थिति में जब हम आ जाते हैं, तब हम स्वर्ग में आते हैं. बाकी स्वर्ग आता स्थापन होतोय. स्वर्गामध्ये जाण्याची जी तयारी करतील त्यांनाच स्वर्गाची प्राप्ती होईल. मग बाबा म्हणतात तुमचं हे जे ब्राह्मण जीवन आहे, इथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टेजेस आहे. तुम्ही कधी हारता मायेशी, कधी जिंकता, आणि म्हणून ब्राह्मणांची माळा नाही बनू शकत. माला किसकी है, एक तो है रुद्रमाला, जिसमें दुनिया की सभी आत्माएं हैं और सभी आत्माएं परम धाम में चली जाने वाली है. और बाद में जब हम संपूर्ण बनेंगे, जब हम तैयार हो जाएंगे, तब है विष्णु की माला, हम स्वर्ग में आएंगे. आता बाबा म्हणताय अंतिम तुमचं जी फायनल स्टेज आहे, त्यावेळेला ब्राह्मणांची माळा बनू शकते. तुम्ही ब्रह्माचे वंशावळ आहे, तर ती माळा शेवटी बनू शकते, आता नाही. जेव्हा तुमचा पुरुषार्थ चाललेला आहे त्यावेळेला नाही. फायनल मध्ये माळा बनेल. नंतर आहे रुद्रमाला. नंतर मग आपल्याला परमधाम मध्ये जायचंय. आणि ज्यांनी तयारी केलेली आहे ते विष्णूच्या मालेमध्ये येतील, खाली येतील स्वर्गामध्ये स्वर्गीय सुखाचा आनंद घेण्यासाठी. सारा मदार है योग पर. नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे. बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं.
हे ज्ञान खूप सहज आहे. आपल्याला वाटतं की आपल्याला माहिती आहे सगळं, बाबा काय सांगतो ते माहिती आहे, पण त्याच्या मागचे रहस्य वेगवेगळे असतात, ते समजून घ्यायचे असतात, पण तरी ज्ञान सोपं आहे. पण योग, बाबा म्हणतात, योगामध्ये विघ्न टाकत असते माया. आपले माया म्हणजे बाहेर नाहीये, आपल्या आतमध्येच या पाचही विकारांचे जे संस्कार आहे ते विघ्न टाकत असतं. जेव्हा आपण बाबांची आठवण करायला बसतो, जेव्हा आपण म्हणतो की बाबा मेरे साथ में, उसी समय कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है, किसी न किसी की बात याद आ जाती है, कोई न कोई याद आ जाता है. इसलिए ये जो विघ्न है ये हमारे अंदर से ही आते हैं. कब आते हैं? ये याद में. जब हम मुरली सुनते उस समय ये विघ्न नहीं आते उतना. बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं. सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है. माया कहां न कहां उड़ाए भुला देती है. तो बाबा म्हणता है कि भोजन के समय मैं कहता हूं कि मुझे याद करो, भोजन खाओ तो भी याद में, लेकिन 2-5 मिनिट याद करते, मग बाबा म्हणते माया कुठेतरी उडवून नेते, कुठेतरी घेऊन जाते मन बुद्धीला. तो हमें पुरुषार्थ करके मन बुद्धि को ठिकाने पर लाना है. भोजन के समय अगर बाबा की याद में हम रहेंगे तो भोजन में ताकत रहेगी, और वो जो भोजन है वो हमारे और बाबा के अच्छे वाइब्रेशन स्वीकार करेगा. वो भोजन, अन्न के कण अच्छे वाइब्रेशन स्वीकार करेंगे, ते लवकर ते शोषून घेतात चांगले चांगले जे वाइब्रेशन आहे, आणि ते वाइब्रेशन आपण डायरेक्ट या शरीराला देऊ शकतो. कारण हे शरीर पण आपल्याला चांगलं ठेवायचंय. आणि जेव्हा आपण मध्ये भोजन घेतो त्याचा परिणाम, कारण मन बुद्धीला त्याची ती भासना मिळत असते, आणि म्हणून त्याचा परिणाम आत्म्यावरती पण होतो. म्हणून बाबांच्या आठवणीमध्ये जे भोजन आपण केलेलं आहे ते शरीराला साठी पण चांगलं आहे, आणि आपल्या आत्मशुद्धीकरणासाठी पण, आत्मेची शक्ती वाढवण्यासाठी पण चांगलं आहे. म्हणून बाबा म्हणतात की ये माया तो उड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन तुम्हें उसको ठिकाने पर लाना है. सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी. अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा. कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा. मेरा है, ये मेरा है, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये चीज, ये प्रॉपर्टी, ये बंगला, ये घर, ये मेरा है. तो बाबा म्हणता मेरा है तो याद पड़ेगा. लेकिन बाबा कहते सब कुछ तेरा कर दो, ये बाबा का है, मेरा नहीं है. और मेरा अगर कोई है तो मेरा बाबा है. मेरा म्हटल्यावर तो व्यक्ती ज्याच्याशी आपलं नातं आहे तो नाही आठवला पाहिजे. वो मेरा नहीं है, मेरा बाबा है, और बाबा का बच्चा है. सब बाबा के, मैं बाबा का हूं, फिर बाबा के सब है. तो मेरा अपना कोई भी नाही आहे, हे पक्क करावं लागेल. कारण बाबा म्हणते तुम्हाला कर्मातीत अवस्था प्राप्त करायची आहे, शेवटच्या पेपरमध्ये पास व्हायचंय, नंबर 1 मध्ये यायचंय, राजा राणी बनायचंय तिथं जाऊन. तर तुम्हाला इथं आता संगम युगामध्ये अवस्था काय पाहिजे, स्थिती काय पाहिजे, हे बाबा रोजच्या मुरलीमध्ये आपल्याला सांगत असतो. त्या स्थितीपर्यंत पोहोचायचंय आपल्याला. असं नाही की एकदम अपन काही मम्मा नहीं है कि बाबा ने कहा और मैंने कर लिया, वो मम्मा थी. हम पुरुषार्थी बच्चे हैं, तो हमें धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचना है जो बाबा समझाता है. असं एकदम नहीं होत म्हणून आपण लोड नाही घ्यायचं, लेकिन हम उस स्थिति तक पहुंच सकते. तो बाबा म्हणता हे खूप महत्वाचं आहे. जर आपल्याला नष्टो मोहाच्या पेपरमध्ये पास व्हायचंय शेवटच्या, त्याच्यासाठी बाबा युक्ती सांगतोय. अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा, और वो याद आया हम फेल हो गए. अगर कोई याद भी आता है तो तुरंत बाबा की तरफ बुद्धि जानी चाहिए. मेरा तो बाबा है, और बाबा का सब कुछ है, बाबा के सब कोई है. ही स्थिती आपल्याला जमवायची. कुछ भी याद न आए, यह बाबा मिसाल है. इनको क्या याद आएगा? ब्रह्मा बाबा ने करून दाखवलं कि वो कभी भी उस मोहग्रस्त स्थिति में रहकर किसी को, किसी अपने को, अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को याद नहीं करते थे. उनके दोनों बच्चे, 4 बच्चांमधून 2 बच्चे यज्ञ सोडून निघून गेले. त्यांना असं वाटलं की यज्ञामध्ये गरिबी आलेली आणि आपण काहीतरी बाहेरून पैसे कमवून आणायचे. तो जब उनके एक नारायण बेटे ने पूछा बाबा को कि मैं जाना चाहता हूं, मैं कुछ कमा कर लाऊंगा,
तर बाबांनी एकच शब्दात त्याला उत्तर दिलं होतं की जब हिसाब किताब खींचता है तब ऐसे विचार आते भले जाओ. नहीं, यहाँ पर तो भगवान है, तुम्हें तो पुरुषार्थ करना चाहिए, यहाँ पर बाबा देख लेगा, काहीच नाही सांगितलं. त्याच्या मनामध्ये संकल्प आला जायचंय, बाबा म्हटले जा. कभी भी उसके मोह में नहीं रहे. फिर त्यांची पत्नी यशोदा, त्यांनी शरीर सोडलं. बिलकुल त्या पहिल्या दिवसापासूनच बिलकुल त्यांची अवस्था अशी झाली होती की वो जो रिश्ता है वो पवित्र रिश्ते में बदल गया. ज्या वेळेला शरीर सोडलं, त्यांचे काही फोटो वगैरे दाखवायला घेऊन गेले ब्रह्माबाबांना. ब्रह्माबाबांनी बिलकुल ते पाहिले सुद्धा नाही. तो ये नष्टो मोहा के पेपर में पास होने के लिए ये सारी जरूरी बातें हैं. सबको आत्मा रूप में देखना है. तो इनको ये बाबा मिसाल है. बाबा म्हणता है कि इसने करके दिखाया. इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे धन आदि है, बाल बच्चे भी उसने समझ लिया कि ये बाबा के, मेरे नहीं है. और धन तो समर्पित कर दिया था माताओं का ट्रस्ट बनाकर. एका पैशाला हात नाही लावला ब्रह्माबाबांनी नंतर. तो बाबा ने करके दिखाया कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है. सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो. तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए. बाबा म्हणतात ब्रह्मा बाबाला तुम्ही आठवता फक्त. का बरं? कारण तुमचं कल्याण करायचं. तुम संगमयुगी आत्माएं हो. तुम्हें बाबा याद करता है कि इसका कैसे पुरुषार्थ चल रहा है, इसकी स्थिति कैसे, क्योंकि देवता बनाना है. और देवता बनाने में ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का भागीदार बन गया था. वो दोनों मिलकर हमें तैयार कर रहे हैं. म्हणून बाबा म्हणते ब्रह्मा को वो लौकिकता में तो ब्रह्मा नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को तैयार करना है तो उसको तुम्हारी याद रहती है सेवा के हिसाब से. याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है. तो याद सबको करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी. क्योंकि बच्चा बनाया है तो याद तो करते हैं. बच्चा कैसे? अलौकिक बच्चा है, शरीर के हिसाब से नहीं. तो बच्चा बनाया है हमें देवता बनाने के लिए, तो वो याद करते हैं. लेकिन किन के तरफ ज्यादा याद जाती है? जो फूलों के जैसे है, जो फूलों के जैसे है, जिनके अंदर कांटे हैं, उनके तरफ बाबा की याद ठहरती नहीं है. जाती है लेकिन ठहरती नहीं है. मग फुलामध्ये पण बाबा म्हणते फूल अनेक प्रकार के होते. कोई बिगर खुशबू भी होते. शोचे फुलं पण असतात आणि काही सुगंध देणारे सुंदर अशा प्रकारची फुलं असतात. तो हमें भी शो का फूल नहीं बनना है. कांटा तो नहीं रहना है, शो का फूल भी नहीं बनना है, खुशबूदार फूल बनना है. भले ही हम कांटों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन गुलाब की तरह हमें खिलना है. कीचड़ में कमल की तरह खिलना है. कोई बिगर खुशबू भी होते हैं. बगीचा है ना, बाप को बागवान माली भी कहते हैं. यह तो तुम जानते हो. मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं. बहुत देह अभिमान है. बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए. क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है. बाबांकडे वेगवेगळ्या प्रकारच्या चाव्या आहे. बाबा म्हणतात कोई क्रोध करे तो उस समय बिलकुल तुम्ही त्या आरेला कार्य नाही म्हणायचं. एक शब्द त्यांनी क्रोधात वापरला, तुम्ही 4 शब्द नाही वापरायचे, किंवा एकाला 1 नाही वापरायचे, किंवा त्यांनी 10 शब्द वापरले, तुम्ही 1 शब्द नाही वापरायचा क्रोधाचा. बाबा म्हणता है क्रोध का जवाब शांति से देना है. क्रोध भूत आ गया है, सवार हो गया है भूत, तो भूत का जवाब अंदर का भूत जागृत करके या बाहर से किसी भूत को बुला के उसका जवाब नहीं देना है. बाबा म्हणता है भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है. आपला रिस्पॉन्स कसा पाहिजे? शांति से. तो फिर लड़ाई बढ़ेगी नहीं. और फिर बाद में सब कुछ शांत होने के बाद हमें अपनी साइड रखनी है. यहां बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो. कहां बुद्धि लगी रहनी चाहिए? हमारी शांति धाम, हमारा घर परम धाम और हमारी राजधानी नई आने वाली सुंदर दिव्य दुनिया. इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ. यह है बेहद का संन्यास बुद्धि से. शांति धाम सुख धाम को याद करना है और पुराने दुख धाम को भूल जाना है. बाबा म्हणता है हा बेहदचा संन्यास करा. हा बुद्धीचा संन्यास है. उनका है हद का संन्यास. वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके.
प्रवृत्ती मार्गामध्येच कसं राहायचंय देवी देवतासारखं, हे ज्ञान ते निवृत्ती मार्गवाले सन्यासी साधु संत महाराज देऊ नहीं शकत. वो कौन देता है? संसार में रहते हुए पवित्र रहने का जो मार्गदर्शन है वो एक परमपिता परमात्मा ही संगम में आकर करता है. राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहां है ही सुख. हम किस लिए तैयारी कर रहे हैं? राजा रानी बनने के लिए. तो संसार है, वो संसार की तयारी करनी, सुखी संसाराची तयारी करायची, पवित्र संसाराची तयारी करायची. और वो किस लिए तैयार करते हैं? मोक्ष जाना है, मोक्ष में जाना है, बंद पडून राहायचंय तिथं. और हमें किस लिए जाना है? यहां से मोक्ष जाना है, रेस्ट करना है और फिर नीचे राजा रानी बनकर रहना है. इसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहा है. वहां है ही सुख. वह तो सुख को मानते ही नहीं. सन्यासी भी करोड़ों के अंदाज में है. उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से. एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन पड़े. तो बाबा म्हणता है कि वो जो सन्यासी है करोड़ों के अंदाज में है, उनकी परवरिश या कमाई होती है गृहस्थियों से. त्यांचे पालन पोषण कसं होतं? संन्याशांचं. गृहस्थी दान देतात, त्यांच्यावरती त्यांचा 1 नंबरचा पैसा आहे, 2 नंबरचा पैसा आहे, त्याच्यावरती त्यांचं पालन पोषण चालतं. तो एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन पड़े. तो दान देते गए, तिथं कसं युद्ध झालं, कसं वापरले गेलं माहिती नाही. तो बाबा म्हणता ये भी पाप कर दिया और पाप आत्मा बन पड़े. तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो. आता आपण काय करतोय? अविनाशी ज्ञान रत्न घेतोय आणि देतोय. हे पुण्याचं काम आहे जे सोबत येणार आहे. वे धर्मशाला आदि बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा. कोणी धर्मशाळा बनवली, दुसऱ्या जन्मामध्ये त्याचं काहीतरी एखादं काहीतरी जीवनाचं एक भाग त्यांचा चांगला राहील. बाकी हम जो अभी करते हैं, हम जो दाता बनकर रह रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा जो नया जीवन होगा जन्म जन्मांतर का, वहां तन का सुख होगा, मन का सुख होगा, जन का सुख होगा, धन का सुख होगा, संबंध संपर्क का सुख होगा. लेकिन वो यहाँ पर धर्मशाला बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते, कोई हॉस्पिटल बनाते हैं. कोणी हॉस्पिटल बनवलं तर त्याची पुढच्या जन्मामध्ये तब्येत चांगली राहील, बस एवढंच. पण बाकी गॅरंटी नाही की नातेवाईक कसे राहतील, पैसा कमी राहील का जास्त राहील, पण तब्येत चांगली राहील. तो एक थोडासा तेवढा फायदा होऊन जातो. त्याचं कारण कर्माचा सिद्धांत आहे, कर्माचा हिशोब आहे. तुम्ही काही चांगलं केलं त्याचं फळ मिळेल, पण ते तात्पुरतं फळ आहे, तात्पुरतं सुख मिळतं. लेकिन हम जो अभी कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर हम सुख में रहेंगे. किसी भी कारण से 1 सेकंड के लिए भी हम दुख में नहीं रहेंगे वहां पर. यह तो है बेहद का बाप, यह है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट. ईश्वर अर्पणम करते हैं. अब भूख तो दोनों को है नहीं. शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? तो बाबा म्हणते ईश्वर अर्पणम करते हैं, ईश्वराला अर्पण करतात, आपलं भोजन नैवेद्य दाखवतात. बाबा म्हणते हमको तो भूख ही नहीं है. शिव बाबा तो दाता है, उसको तो भूख ही नहीं लगती है और वो निराकार है. और श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं. 1 देवे 10 पावे. बाबा तो लेने वाला नहीं है, देने वाला दाता है. 1 द्या आणि 10 घ्या, असा बाबांकडे हिशोब आहे. पटीचा हिशोब किती असू शकतो, प्रत्येकासाठी वेगवेगळा. कोणत्या भावनेने आपण केलेला आहे, तन मन धन, ज्या प्रकारची सेवा केलेली आहे त्याच्या आपल्याला 10 पट मिळू शकतं, पद्मपदम पट पण मिळू शकतं. आपली त्याच्यामध्ये भावना कशी होती त्याच्यावरती डिपेंड आहे. गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं. सुदामा का मिसाल, सुदाम्याचं उदाहरण, सुदाम्याची कहानी आपली कहानी है. तो हम थोड़ा करते हैं लेकिन किस भावना से करते हैं? बाबा म्हणते गरीब 2 रुपया देता है, उसे पदम मिल जाता है. क्योंकि भावना थी कि मेरा ये पैसा ईश्वरीय कार्य में लग जाए. सने मी बाबाला देतोय, भंडारीमध्ये टाकतोय, सेंटरला दिलं, दीदीला दिलं, हे नाही. ये बिल्कुल 100% चुकीची भावना है. ये मेरा जो पैसा है, बाबा मुझे चांस दे रहा है और ये पैसा ईश्वरीय सेवा में लग जाए, ये सफल हो जाए ये पैसा. बस या भावनेने जो करेल कि और मैंने किया, मैंने इतना किया तो मुझे उसका रिटर्न मिलना चाहिए, माझा मान ठेवला गेला पाहिजे, मला विचारलं पाहिजे,
ये फिर हमने जीरो कर दिया। जो दान किया, जो दिया, जो ईश्वरीय कार्य में सफल किया, उसको हमने जीरो कर दिया। ज्यावेळेला आपण काही ईश्वरीय कार्यामध्ये आपलं तन लावतोय, मन लावतोय, धन लावतोय, तो बिल्कुल ही स्थिति पाहिजे, बाबा ने चांस दिया इसलिए मैं कर पा रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं कर पाता था। इस बाबा ने चांस दिया इसलिए मेरी भावना हो गई है, बाबा ने चांस दिया इसलिए मैं सेवा कर पा रहा हूं, तन से, मन से, धन से भी। लेकिन मैंने किया तो वो अहंकार है और उसका कोई रिटर्न नहीं। 2 रुपयाचे 2 रुपये भेटून जातील। भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकिचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, कटकुट हो गए हैं। मोठे मोठे हिरे होते बाबा म्हणते, आता तर ते दिसतच नाही, दिसायचं काही विषयच नाही त्यांचा। मोठे मोठे हिरे नाही, छोटासा हिरा घ्यायला किती रुपये लागतात। तो पहिले तर बाबा म्हणतात इतना अकिचार धन था, म्हणजे ते जे मंदिर बनवलं होतं त्याच्यावरून बाबा म्हणतात लक्षात घ्या, माझं जे मंदिर बनलं पहिले ते बिलकुल हिऱ्याचं, सोन्याचं मंदिर बनवलं होतं। तर धन किती असेल बनवणाऱ्याकडे आणि त्या दुनियेमध्ये पण। तो फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएगी। पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती व्हायची आहे। बाबा म्हणतो हे सगळं रिपीट व्हायचंय, पुन्हा सगळ्या खाणी भरतील। आता सगळ्या खाणी खाली झालेल्या आहे, हिरे, माणिक, मोती, सोनं, नाणं जे काही सगळं तिथं भरपूर राहील। हिरे जवाहरात तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते, जसं दगड धोंड पडलेले असतात इथं, तसे बाबा म्हणतात तिथं हिरे जवाहरात असतील। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तर जेव्हा जेव्हा बाबा या गोष्टी सांगतो की असं बाबा करता मग तुम्ही असं बनून जाता, आपलं ते स्वरूप बघायचं। आपण कसे असणार आहे सतयुगामध्ये, सतयुगाचं चित्र बघायचंय आपलं। जोपर्यंत आपण मुरली चित्राच्या रूपामध्ये बघणार नाही तोपर्यंत आपल्याला मुरली लक्षात पण राहणार नाही आणि तिचं महत्व पण राहणार नाही। नुसते शब्द नाही घ्यायचे, शब्द तर ऐकत आलो आपण भक्ती मार्गामध्ये, पण त्याचा कुठलाही परिणाम नहीं झाला, काही फायदा नहीं झाला। हम अब बाबा के भगवान के मावे, और वो भी शब्द किसके थे, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि पंडित आचार्य, ये शब्द किसके हैं, डायरेक्ट भगवान के। तो भगवान जब कहता है, जब भगवान परमधाम की याद दिलाता है, हमें परमधाम दिखाई देना चाहिए, परमधाम में हम दिखाई देने चाहिए बाबा के साथ। जब बाबा सतयुग की याद दिलाता है, हमें अपनी राजधानी दिखाई देनी चाहिए। इतना सुंदर वो नजारा, इतने सुंदर पशु पंछी, इतना सुंदर वातावरण। और कब आ रही है वो दुनिया, कोणतीही कल्पना नहीं है। ही 12 वर्षानंतर रियल दुनिया यायची थी। तो बाबा म्हणता है कि जिस तुम अथाह धनवान बन जाते हो, तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कब खुशी होगी, शब्दों से खुशी नहीं होगी, जब हम अपने आप को वहां पर देखेंगे तब खुशी होगी। ते तर नॉर्मल झालेलं आपल्याला ऐकून। लेकिन बाबा जब कहता है तब उस दुनिया को प्रकट करना है अपने मन बुद्धि में, इसको देखना है, अपने आप को वहां देखना है, तो खुशी से हम भरपूर हो जाएंगे। और ये खुशी हमें दिन भर चलाएगी। जब हम मुरली सुनते समय इस तरीके से अपने आप को खुश करेंगे तो दिन भर में जो बातें आती है, जो डिस्टर्ब करने वाली, परेशान करने वाली बातें आती है, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमने खुशी भर ली। हमने मुरली के समय शांति भर ली, मुरली के समय प्यार भर लिया, मुरली के समय ज्ञान भर लिया। तो वो दिन भर हमें बाहर से कुछ भी आता रहे, हमारे ऊपर उसका असर नहीं होगा। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, यह पास कर फिर यह बनेंगे, यह करेंगे। तुम भी जानते हो यह देवता हम बनेंगे। यह तो जड़ चित्र है, हम वहां चैतन्य बनेंगे। तर जसं देवी देवतांच्या मूर्त्या आहे, हे तर निर्जीव मूर्त्या आहे, आपण तर चैतन्यमध्ये राहणार आहे। आता आपण इथं देवी देवताची स्थिती प्राप्त करतोय आणि ऍक्च्युअल मध्ये देवी देवता म्हणून आपण सतयुगामध्ये चालते फिरते चैतन्य मूर्तीच्या रूपामध्ये राहणार आहे। मग हे चित्रांचं बाबा म्हणतात, यह चित्र भी तुमने जो बनाए कहां से आए। हे जे प्रदर्शनीचे जे चित्र आहे, हे जे आपले कोर्सचे जे चित्र आहे, कुठून आले हे चित्र। कोणी कलाकाराची कल्पना नाहीये, त्याला वाटलं आणि त्यांनी चित्र बनवलं, असं चित्र बनवायचं चांगलं वाटेल म्हणून नाही चित्र बनले। कहां से आए ये चित्र, दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल है, कोई समझेंगे यह ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर यह कोई से सीखा होता
तो सिर्फ एक थोडी सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना. जर हे निराकार परमात्म्याचं काम नाहीये, ब्रह्माचं जर काम आहे, ब्रह्मानी चित्र बनवले ब्रह्मा बाबांनी, तर बाबा म्हणता है कोई गुरु लौकिक में कोई गुरु होता है, एक ही शिष्य थोड़ी होता है उसका. अगर उसने सीखा किसी गुरु से तो दूसरा भी कोई शिष्य होगा, वो भी ऐसे ही चालू करता, ऐसे ही चित्र बनाता. लेकिन ये ब्रह्मा ने नहीं बनाए. ये कहां से आए हैं? दिव्य दृष्टि से. बाबा ब्रह्मा बाबा संदेशी बहन को ऊपर भेजता था और वो चित्र कैसे करणे हे बाबा डायरेक्शन देता था. मग चित्रकारांनी चित्र बनवलं, ते चित्रावरती पुन्हा बाबांचं मत घेतलं जायचं, मार्गदर्शन घेतलं जायचं आणि मग चित्र फायनल झालेले. हे जे प्रदर्शनीचे मेन चित्र आहे आपले. यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूं. बाबांचं बनण्याच्या आधी ही काहीही मी शिकलेलो नाहीये. बाबांनी शिकवलं जे शिकवलं ते ब्रह्मा बाबा म्हणतात. यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए. चित्र बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं. यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं. यह मनुष्य मत के नहीं है. ये सब भी खलास हो जाएंगे. कब जरूरत है? संगम पर. बाबा म्हणते बाद में ये चित्र भी नहीं रहते. कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा. कारण हे एखादं चित्र जरी सतयुगामध्ये सापडलं कोणाला तरी मग त्याला वाटेल अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग आएगा. इतनी महाभयानक दुनिया आने वाली है. तर त्याला सतयुगाचा आनंदच घेता येणार नाही. म्हणून एक चित्र सुद्धा राहणार नाही सतयुगामध्ये. कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा. इस सृष्टि का ही अंत है. भक्ति की कितनी सामग्री है, यह नहीं रहेगी. भक्तीची पण कुठलीही सामग्री राहणार नाही, कारण सतयुगामध्ये आवश्यकता नाहीये भक्तीची. सगळे देवता आहे. नई दुनिया में सब कुछ नया. इथलं जे काही आहे ते नव्या दुनियेमध्ये राहणार नाही. सगळं नवीन राहील आपल्यासाठी. तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है. स्वतःला मालक, स्वर्गाचा मालक म्हणून बघायचंय, पण द्वापरमध्ये काय झालं? देहभानामध्ये आलो आपण आणि मायेने हरवलं. पुन्हा बाबा आलेला आहे जिंकून देण्यासाठी. माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को. दुनिया वाले काय समझतात? माया म्हणजे धन. बाबा माया क्या है? ये 5 विकार है. धन तो बहुत है हमारे पास सतयुग में, लेकिन विकार थोड़ी. वहां पर बहुत सारा धन है, धन की कोई कमी नहीं है. मग धन माया असती तर सतयुगामध्येच आपण बिलकुल जे असुरियत आली कलियुगामध्ये ती सतयुगामध्ये आली असती. तो धन माया नाही है. धन आपण मायेच्या वश होऊन तिथं नाही वापरत. तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे. रावण है सबसे पुराना दुश्मन. आधा कल्प उसका राज्य चलता है. लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता. कितना फर्क है. तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है. 84 लाख योनिया तो है नहीं. यह बड़ा गपोड़ा है. सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? यह बुद्धि काम नहीं करती. ये बुद्धि को ताला लग गया है. भक्ति मार्ग वालों ने अपने आप को ताला लगा लिया है. जे सांगितलं जातं ते मान्य केलं जातं, बस एवढंच आहे. लाखो वर्ष बाबा म्हणते देवी देवता इतने लाखो वर्ष राज्य करते थे क्या? मग किती राहिली असते देवी देवतांची संख्या? आणि ते देवी देवता मग त्यांनी काय केलं लाखो वर्ष राहून? आज जर ही हालत झालेली, ते जर लाखो वर्ष होते तर त्याचा प्रभाव किती वर्ष टिकायला पाहिजे होता? और लाखों वर्ष कैसे कोई रह सकता है? ते समजतात लक्ष्मी नारायणचं तर अमर है, लेकिन मनुष्य शरीर है, हर एक का मनुष्य शरीर है. मनुष्य शरीर की लिमिट होती है. ही मशिनरी है, ही मशीन आहे. प्रत्येक मशीनची एक्सपायरी असते. तर हे शरीर जास्तीत जास्त 150 वर्ष राहू शकतं. आजही आपण बघतो की कोणाची खूप तब्येत चांगली आहे, कोणी परमधामवरून फ्रेश आलेला असेल 1-2 जन्मासाठी, तर त्याने तो त्याची तब्येत चांगली ठेवतो, एकदम चांगली ठेवतो. मागच्या एखाद्या जन्मामध्ये त्याने हॉस्पिटल बनवलं असेल, पेशंटसाठी खूप काही केलेलं असेल, तर आपण बघतो 100, 110 वर्षापर्यंत, 125 वर्षापर्यंत पण जगतात कोणी कोणी. खूप कमी उदाहरणं आहे. आणि बिलकुल ते 125 वर्षापर्यंत त्यांना दवाखान्याची गरज नाही पडलेली. तो ये बाबा ने जो बताया अल्पकाल की प्राप्ति. लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि कोई 151 बरस का होकर उसने शरीर छोड़ा. 125 पर्यंत 130 पर्यंत ऐकलेले ते एक अपवाद म्हणून काही काही. तो 150 वर्ष कोणाचेच नहीं. ये जो सतयुग में हम देवता रूप में है तभी हमारे 150 वर्ष का जीवन है, उससे ज्यादा नहीं. तो देवी देवताओं की जीवन की लिमिट भी 150 वर्ष है. तो यह बुद्धि काम नहीं करती उनकी.
सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे. बाबा म्हणतात संन्यासी त्यांना ज्ञान समजलं जरी तरी सुद्धा तिची नाम मान शानची सवय लागलेली आहे आणि स्वतःला चूक जर ठरवलं त्यांनी की मी जे आजपर्यंत तुम्हाला सांगितलं ते चूक होतं आणि आता हे जे मी ज्ञान प्राप्त केलेले ते खरं आहे असं जर बाबा म्हणताय उन्होंने अगर मान लिया तो उनके सारे फॉलोअर्स उनको छोड़ देंगे. एकही शिष्य राहणार नाही त्यांचा. मग मान कोण देणार? त्यांचे पाय कोण धुणार? मग त्यांची आरती कोण गाणार? इसलिए वो मानते नहीं है. कोणी खूप कमी आहे जे बाबाचा बच्चा बनलेले संन्यासी मधून खूप कमी येते ज्याला अजून ती नाममान शानची हवा लागलेली नसेल. तो रेव्होल्यूशन हो जाए. काय होईल? त्यांचे सगळे शिष्य सोडून जातील आणि काय होईल? क्रांती होऊन जाईल. एका गुरुनी जो त्याचे लाखो शिष्य आहेत त्यांनी एकाने जरी सांगितलं की माझं आजपर्यंत मी जे सांगितलं ते चूक होतं आणि हे सत्य आहे तो बाबा म्हणता क्रांति हो जाएगी दुनिया में. इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे. म्हणून बाबा म्हणतात ते त्यांना असं वाटतं की आपली राजाई आपलं नाम मान शान आहे तर तुमच्या मतावरती चालणार नाही आणि राजाई सोडणार नाही. पिछाडी में कुछ समझेंगे अभी नहीं. आणि आता समजायला सुरुवात झालेली. आता लक्षात आलेलं आहे की हे आता किती दिवस आपण खोटं चालवणार. तर काही साधू संन्यासी ते मानायला लागलेले. तो वो पिछाड़ी में कुछ समझेंगे अभी नहीं. न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे. बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूं. साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे. साहूकार मतलब उनको लगता है कि हमारे पास धन है तो सब कुछ है. तो बाबा म्हणते साहूकार सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते. गरीबों को छोड़ना बहुत सहज है. थोड़ा रहता है तर ते सोडून देऊ शकतात. पण धनवान जो आहे खूप विस्तार करून घेतलेला असतो तो सोडणं मुश्किल असतं. बाप तो बड़ा जबरदस्त सराफ है. गरीबों का ही लेंगे. बाबा म्हणता मैं गरीबों का ही लूंगा. साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े. गरीब की पाई से ये कार्य चल सकता है. एक की पाई से कार्य चल सकता है. फिर सबका ले और साहूकार का लो तो उतना उसको कितना बड़ा देना पड़ेगा. कितना ज्यादा ऊंचा पद देना पड़ेगा और उसका वैसा पुरुषार्थ न हो तो साहूकार जिसकी बुद्धि में धन का नशा है वो बाबा के हिसाब से साहूकार है. आणि ज्यांनी असं समजलेलं की माझ्याकडे आहे भरपूर पण सगळं बाबाच आहे तो गरीब है. यहां जो फकीर बन जाता है अपना कुछ नहीं समझता है वो बाबा की नजरों में गरीब है और ऐसे गरीब का बाबा कल्याण करता है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. जैसे बाप प्यार का सागर है ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है. क्रोध नहीं करना है. क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है. बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है. शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है. अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है. वरदान है विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव. विकारांना वश करून घ्यायचे. गळ्यामध्ये शंकराच्या गळ्यामध्ये साप दाखवलेले तर विकारांना वश करण्याची ती निशाणी आहे. विष्णूला त्या शेष नागावरती लेटलेलं दाखवलेलं आहे तर ती पण विकारांवरती विजय प्राप्त करण्याची निशानी है. यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं. यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है. दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं. यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं. तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा. स्लोगन है जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता. अच्छा, ओम शांति.